हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन पांडे, आपका अपना चैनल जीरो टू हीरो क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से अग्रसित कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको आपके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संयुक्त सर्वनाम कौन से होते हैं और आपके अनिश्चित वाचक सर्वनाम कौन से होते हैं और आप इन्हें किस तरीके से पहचानेंगे कि यह आपका संयुक्त सर्वनाम और अनिश्चित सर्वनाम है। तो मैं आपको एकदम विधिवत तरीके से समझा दिया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग भी एकदम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं दोस्तों आज आपको बताऊंगा आपके जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, इन्हें मैं आपको विस्तृत रूप से समझाऊंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग एकदम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा आपका फैक्ट, आज का नया एकदम बेहतरीन फैक्ट, संबंधवाचक सर्वनाम। हाँ, तो संबंधवाचक सर्वनाम मैं आपको बताऊंगा और आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये दो सर्वनाम आज के आपके होने वाले हैं और आज आप इन दोनों सर्वनामों को एकदम अच्छे तरीके से कभी ना भूलने वाले फैक्ट से याद करेंगे। तो मैं आपको अब देर ना करते हुए आपके अपने नए और सबसे अच्छे और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ अग्रसित करता हूं। ध्यान से देखिएगा, मैं इसे हटा देता हूं दोस्तों, बस एक मिनट। हाँ, तो आपका फैक्ट आज ये है संयुक्त वाचक सर्वनाम। हाँ, आपके संयुक्त वाचक सर्वनाम आज का है संयुक्त वाचक सर्वनाम। दोस्तों, आपका जो संयुक्त वाचक सर्वनाम है, ये किन्हीं सर्वनामों के साथ, ये किन्हीं दो सर्वनामों के साथ अपना मुख्य रूप से संबंध स्थापित करता है, उसे आपका संयुक्त वाचक सर्वनाम कहते हैं। या आप संयुक्त नहीं, यहां पर संबंध रहेगा दोस्तों, एक मिनट, सॉरी, संबंधवाचक सर्वनाम। हाँ, ये आपका रहेगा संबंधवाचक सर्वनाम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, इसमें आपका संबंध यानी एक सर्वनाम किन्हीं दो सर्वनामों से अपना संबंध स्थापित करता है, उसे आपका संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आपको कोई कह दे, जैसे आपका शब्द हो गया जो सो, जैसा वैसा, कैसा जैसा, मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें आपका संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आपका कौन कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। तो इसमें दो सर्वनाम आपस में संबंध स्थापित करते हैं। इसमें दो सर्वनाम आपस में संबंध स्थापित करते हैं। स्थापित करते हैं। हाँ, आपके इसमें जो है दो सर्वनाम संबंध स्थापित करते हैं। जैसे कि मैं कह दूं जो, आपका हो गया सो, आपका हो गया जैसा वैसा, आपका हो गया जैसा वैसा, ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं।
तो आपको सिर्फ एक बात समझना है ये कि जिन शब्दों में दो सर्वनाम आपस में संयुक्त संबंध स्थापित करते हैं वह आपके संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैं अब आपको आगे बताऊंगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूं इसके आगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप एकदम अच्छे तरीके से जानते होंगे कि आपके प्रश्न किसे कहते हैं। प्रश्न जिसे इंग्लिश में क्वेश्चन कहते हैं, और प्रश्न में आप जानते हैं कि उसमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है वाक्य के लास्ट में यानी अंत में। तो मैं आपको बताऊंगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों मैं आपको बताऊंगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपके जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं ये आपके, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसमें कोई भी प्रश्न पूछने के लिए इन वाक्यों का या किसी वाक्य में इस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप किसी से कहते हैं आप कहां जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करोगे, आप कैसे करोगे, ये सब आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन कौन से या किस प्रकार के शब्द आते हैं। तो इसमें आपके क्या, कौन, कैसे, कैसा, ये आपके सारे सर्वनाम आते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, इस प्रकार का प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें आपके प्रश्न पूछने के जैसे सर्वनाम या शब्द प्रयोग होते हैं। इसमें आपके प्रश्न पूछने, इसमें आपके प्रश्न करने हेतु इन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। इन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। हाँ तो मैंने आपको बता दिया कि इनमें प्रश्न करने हेतु इन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं इसमें कौन कौन से शब्द आपके आएंगे कि जैसा आपका हो गया कौन, कौन हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, आदि शब्द आते हैं। हाँ तो इसमें आपका प्रश्न पूछने हेतु इन शब्दों का प्रयोग किया, इन सर्वनामों का प्रयोग किया जाए। जैसे आप कहने इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा, यानी आप किसी न किसी दूसरे से आप प्रश्न पूछ रहे हैं, उस जगह पे आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आज आपको बताया आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। मैं आपको अपने अगले वीडियो में आपको इसके आगे का फैक्ट अच्छे तरीके से समझाऊंगा और आप भी एकदम बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। तो मैं अब आपके अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना बरतिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचेगी। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।